शेख साहब, वही खदशा जिसका हमने इजहार किया था बहुत पहले गंदम के सीज़न में कि एक टाइम आएगा गंदम नायाब हो जाएगी। ठीक है, अब आपके वज़ीर ख़जाना ने फरमाया है कि गंदम की पैदावार 11% कम हो गई है, 28 मिलियन मेट्रिक टन से नीचे आने का खदशा है। पाकिस्तान को $1 अरब की गंदम बाहर से मंगवाना पड़ेगी। $1 अरब की जब आप गंदम बाहर से मंगवाएंगे तो आपको किस रेट में पड़ेगी? आपने अपने किसानों पे तो जो जुल्म ढाया है, आपने अपने किसानों के साथ तो जो जबर किया है। आज अगर आप किसानों के साथ ये जबर, ये जुल्म ना करते, एक तो आपको बाहर से ना मंगवानी पड़ती और फिर इतनी महंगी ना मंगवानी पड़ती। $1 अरब बहुत बड़ी रकम है कि आप वो गंदम बाहर से मंगवाएंगे तो जाहिर बात है ज़र मुबादला तो खर्च होगा और फिर आपका किसान भी रुल गया है। अगर ये किसान की गंदम बर वक्त सही कीमत पे ले ली जाती तो आज पैदावार भी ज़्यादा होती और गंदम बाहर से भी ना मंगवानी पड़ती। आखिर ये चाहते क्या है? मेरा ख्याल है कि नई हुकूमत, नई पॉलिसी, नए तजर्बे, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और जो इस क्राइसिस को पहले से ही फोर्स ही किया जा रहा था, देखा जा रहा था कैसा हो सकता है और वही हुआ है। वो खदशात दुरुस्त साबित हुए हैं जैसे आप बात कर रहे हैं। और इस पर मेरा ख्याल है कि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों को ये तस्लीम करना चाहिए कि उनकी जो पिछली पॉलिसी थी गंदम की सरकारी ख़रीद ना करने के हवाले से, वो पॉलिसी दुरुस्त साबित नहीं हुई। अगर आप बाहर से गंदम मंगवा रहे हैं, अब तो 18% ने कहा दिया 28%, 11% गंदम की पैदावार कम होने का खदशा है। $1 अरब की गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं वजीर खजाना के बकौल से। तो ये एक ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ पॉलिसी का जो अच्छी पॉलिसी का जो फुकदान पिछली दफ़ा भी फील किया जा रहा था वो अभी भी चल रहा है, बढ़ रहा है। और अब भी नहीं, क्या ये आप ये नहीं समझते कि अगर पिछली बार जब गंदम की फसल सर पे थी तो गंदम इंपोर्ट की गई थी, जो इंपोर्ट करने वाले थे उनको सजा मिलती तो आज ये हशर तो ना होता। जिस तरह किसान पिछले 1 साल से गंदम के लिए, आपको पता है जिस तरह उसने दर बदर धक्के खाए हैं, यकीन करें आपके एक पिज़्ज़े से भी 1 मन की कीमत कम थी। एक पिज़्ज़ा जो आप बनाते हैं उससे भी किसान के गंदम के 40 किलो की कीमत कम थी। तो किसान का कसूर क्या था? आप जब बाहर से लेंगे ना तो पता जाएगा कि किस रेट पर आपको गंदम मिलती है, फिर शायद किसान की कदर हो। आपको क्या लगता है कि अब हुकूमत क्या करेगी? फिर मंगवा रही है $1 अरब की मंगवा रही है। पास ये जो इतना पैसा खर्च करेगी, ज़र मुबादला खर्च करेगी और फिर उसके बाद मुल्क की ज़रूरत पूरी करने के लिए करेगी, तो ये जो 11% गंदम कम होने का जो खदशा है, तो पहले ये भी तो होना चाहिए था कि पिछले साल की कितनी गंदम कैरी कर रही है और वो चीज़ें खरीदी नहीं है। लेकिन अभी भी प्राइवेट स्टॉक पड़ा हुआ है, अभी भी बहुत सा भाई एक जन में रखें, ये पड़ा हुआ ये सुन लें, ये जो बाबू है ना, ये जो टाई और पैंट वाले बाबू हैं, इन्होंने किसान को रोल देना, किसान की गंदम 3000 में नहीं लेनी और बाहर से 6000 की ले लेनी है। उसकी वजह यह है कि इस किसान की गंदम लेने में उनकी दिहाड़ी नहीं लगनी, दिहाड़ी लगनी जो बाहर से गंदम आनी है। ठीक है, पिछले बार भी यही हुआ था कि गंदम की फसल सर पे थी और ये मंगाई जा रहे थे। सारे अखबार, सारे टीवी चैनल, सारे माहिरीन बता रहे थे कि गंदम की फसल सर पर है, आप बाहर से ना मंगवाएं, लेकिन ये बाज नहीं है। फिर किसान की गंदम नहीं खरीदी उन्होंने, किसान की गंदम तो 3000 रुपये में नहीं खरीदी, अनाउंसमेंट तो 4000 रुपये थी। ठीक है, गंदम तो 2000-2500 रुपये लोगों ने मिन्नतें करके औने पौने समय लेके रुल गई है फसल, किसान को उसके 2500 भी नहीं मिला। जो गंदम ले गया मिडल मैन, उसने वापस आके पैसे नहीं दिए। किसान बेचारा, जितना धचका किसान को पिछली गंदम की फसल पर लगा है, इतना तो पिछले 10 सालों में नहीं लगा। और अब ये कब उठेगा इसका तो अंदाजा नहीं है। लेकिन अगली बात यह है कि कौमी खजाने पे एक बार फिर जो झटका लगने जा रहा है, $1 अरब की जब आप गंदम मंगाएंगे ना तो बाहर से आपको जब गंदम पाकिस्तान पहुंचेगी तो वो 6000 रुपये मन पहुंचेगी। तो आपको अपने किसान की 3000 वाली गंदम भी अच्छी नहीं लगती। बाहर से आप 6000 रुपये लाएंगे तो बड़े नारे भी लगाएंगे, देखें जी हमने बर वक्त फैसला कर लिया है। तो ये जो पॉलिसी बनाते हैं इनका भी कोई कभी एहतसाब होगा इस तरह? मेरा नहीं ख्याल कभी आपने देखा कभी एहतसाब हुआ है क्या? पब्लिकली हम जो मर्जी कहते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये हमारी माहिरीन की, ये हमारी महकमा फूड सिक्योरिटी की, महकमा ज़राअत की, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की, इन सब की ये क्या कहते हैं गलती है। इन सब की ये गलती आप कह रहे हैं, मैं तो गलती नहीं समझता। ये देखें ये जानबूझ के किया जाता है। जब बाहर से गंदम आती है मेरे भाई, अच्छी भली दिहाड़ी लगती है। जो लोग इसमें मुलविस होते हैं, जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनकी तो ख्वाहिश यही होती है कि भाई बाहर की गंदम मंगवाएं, आसान
तरीके से पैसे कमाएं और चुप करके साइड पे हो जाएं, पतली गली से गुजर के। अगले साल नया महकमा होगा, जो पिछले नए लोग होंगे, आपका कोई तल्लक नहीं है। आप सोच नहीं सकते कि किसान के साथ जुल्म करके ये लोग जो दिहाड़ियाँ लगाते हैं, ये सिर्फ किसान का नुकसान नहीं कर रहे, इस मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और फिर आप उधर से कहते हैं कफायत शारी, उधर से आप कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर करें। इकोनॉमी ऐसे तो बेहतर नहीं होनी। अपनी गंदम आपने खेतों में रुल दी है, ठीक है, और बाहर से गंदम मंगा के पैसा ज़ाय करेंगे तो फिर आपकी इकोनॉमी कैसे खड़ी होगी? हाँ सब, इस दफ़ा ना आपकी इकोनॉमी, जब हम ज़राअत की बात कर रहे हैं ना, इस दफ़ा का जो टाइम मैगज़ीन है, उसने जो इंडिया की मईशत पर जो मज़मून लिखा है, उसमें जो छपा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि आम तौर पे ये समझा जाता है कि लोग अगर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आएँ तो वो मुल्क ज़्यादा तरक्की करता है और फ़ी का आमदनी बढ़ती है। लेकिन इंडिया ने साबित किया है कि ज़राअत में उन्होंने जो 40% तरक्की की है, उसकी वजह से वो जो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाने के बजाय सिर्फ ज़राअत पे डिपेंड रहकर मुल्क तरक्की कर सकता है और फ़ी का आमदनी बढ़ सकती है। तो ये चीज़, ये रिपोर्ट्स मेरा ख्याल है कि मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री का जो है ना चूरन, जब से पाकिस्तान बनना ये बेच रहे हैं, हर हुक्मरान बेचता है। हकीकत ये है, दुनिया में समझा जाता था, हकीकत ये है कि पाकिस्तान को, इंडिया की माजत के साथ, लेकिन इंडिया ने ये इस दफ़ा की जो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है जो मैं बता रहा हूँ, उसको गलत साबित कर दिया है। और वो ये है कि आप एग्रीकल्चर में रहते हुए भी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के जरिए भी मुल्क की मुआशी तरक्की हो सकती है। मेरी बात सुने सर, यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ। $1 अरब बहुत बड़ी रकम है। $1 अरब के लिए आप कई इस्लामी मुल्कों की या बाहर के मुल्कों की कितनी मिन्नतें करते हैं कि हमें $1 अरब कर्ज दें। अगर थोड़ी सी तवज्जो आपने अपने किसानों पे दी होती तो आपको ये इसी गंदम से $2 अरब बचा के देते, तो इकोनॉमी तो ऐसी बननी थी। लेकिन भाई अगली बात है, समझते सब है, लेकिन उनको फायदा उसी में है। इसलिए पाकिस्तान रहे ना रहे, उनकी दिहाड़ी लग जाए। जो पॉलिसी बना रहे हैं भाई, वो उनको कोई एहसास नहीं है। उनके फैमिली, उनके बच्चे सारे बाहर हैं। एक बात तो बताएं यार जमशेद साहब, ये ब्यूरोक्रेट के बच्चे अमेरिका पढ़ते हैं इतने महंगे महंगे यूनिवर्सिटीज में, तो ऐसे ही पढ़ते हैं, तनख्वाह से तो नहीं पढ़ सकते।